सो मैंने यहाँ पे कुछ सब्जियाँ ले ली थी और उसको क्रश करके और उसका पानी निचोड़ लिया है। तो मैंने सब्जियों में पत्ता गोभी, गाजर और शिमला मिर्च लिया है। और आप बीन्स भी ले सकते हैं और फूल गोभी भी इसके साथ ले सकते हैं। और उसको आप कद्दूकस करिए और कद्दूकस करने के बाद आप इसको इसमें थोड़ा सा नमक मिला के रख दीजिए और थोड़ी देर बाद सब्जियां अपने आप से पानी छोड़ देंगी। और उसको आप एक कपड़े की हेल्प से या फिर ऐसे ही नॉर्मली हाथ से आप इसका सारा पानी निचोड़ दीजिए। पानी निचोड़ना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर एंड या कॉर्न स्टार्च बोल लीजिए। और आप इसमें वैसे तो मैं सिर्फ कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च डाल के ही बनाती हूँ, लेकिन आज मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा बेसन। उससे बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही टेस्टी ऐसा बनता है ये। और फिर मैंने इसमें डाला है ब्लैक पेपर पाउडर और स्वादानुसार नमक और सब कुछ डाल के आप इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर दीजिए। आप देख रहे हैं ना कि कितना ड्राई दिख रहा है, वो इसलिए क्योंकि मैंने इसका पानी बहुत अच्छे से निचोड़ दिया है। तो आप जब भी बनाइए इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान रखिए कि आप जो है इसका पानी अच्छे से निकाल दीजिए, अदरवाइज़ इसकी जो बॉल्स बनेंगी वो अच्छे से नहीं बनेंगी। और आप थोड़ा थोड़ा सा ही कॉर्नफ्लावर डालिए इसमें। और क्योंकि क्या होता है ना कि अगर बहुत ज़्यादा अगर आपने डाल दिया तो ड्राई हो जाएगा। तो आप थोड़ा थोड़ा डालते रहिए और आप इसका टेक्सचर देखते रहिए और इसकी बाइंडिंग हो पा रही है, इसका डो बन रहा है कि नहीं बन रहा है वो आप ध्यान में रखिए। और अगर इसका डो बन रहा है तो आप जो है कॉर्नफ्लावर डालना बंद कर दीजिए, या पहले आप 1 स्पून डालिए, उसके बाद जैसे जैसे आपको लगे आप उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप मैदा यूज़ कर सकते हैं इसमें। मैदा भी टेस्ट में अच्छा ही लगता है। और थोड़ा सा मैंने ऑयल लगाया हाथ में और ऑयल लगा के ऐसे मैंने मीडियम साइज़ की इसकी बॉल्स बना ली है। और ये मेरी हाफ़ बॉल तैयार हो गई थी, क्योंकि इसको मैं 2 शिफ्ट में फ्राई करने वाली थी। तो 1 शिफ्ट का मेरा मंचूरियन रेडी हो चुका था, तो मैं उसको फ्राई कर रही हूँ अभी। और इसको आपको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको मत फ्राई करिए, क्योंकि अंदर तक कुक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। अदरवाइज़ इसका टेस्ट ना अगर अंदर से कच्चा रहता है, वैसे तो सब्जियां इसकी कच्ची भी रहीं तो कोई मतलब टेस्ट में बुरी नहीं लगती हैं, पर इसके अंदर जो बेसन या कॉर्नफ्लावर पड़ा है या फिर जो थोड़े बहुत मसाले पड़े हैं ना, उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आता है। तो ये अंदर तक कुक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये देखिए मेरा जो ये मेरे मंचूरियन बॉल्स हैं वो कितने अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। और मैं इसको निकाल कर अब मैं अपना दूसरा शिफ्ट का मंचूरियन बॉल इसमें डाल रही हूँ। तो आप इसमें सब्ज़ी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। आपके पास अगर स्प्रिंग अनियन है तो आप उसको भी डाल सकते हैं, आप फूल गोभी भी डाल सकते हैं, या आपके पास जो भी सब्जियां हैं उसमें डाल सकते हैं। पर इसमें क्या होता है कि कैबेज और कैरेट तो नेसेसरी होता है, तो वो तो आपको डालना ही डालना है। और मेरी मंचूरियन बॉल्स बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। और अब चलते हैं इसका ग्रेवी बनाने के लिए। तो मैंने एक पैन लिया और पैन में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। 2 टेबल स्पून के करीब आप इसमें डाल दीजिए ऑयल। और ये है गार्लिक कटा हुआ और स्प्रिंग अनियन एंड कैप्सिकम एंड प्याज। तो इसमें क्या आता है कि गार्लिक का टेस्ट तो सबसे ज़्यादा अच्छा आता है। तो कोई भी आप चाइनीज़ फूड बनाने जाएंगे ना तो उसमें गार्लिक बहुत अच्छे से पड़ा होता है। तो गार्लिक मैंने करीब 10 से 12 गार्लिक लिया है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और प्याज बिल्कुल आपको ऐसे ही काटना है जैसे बाकी के चाइनीज़ आइटम में आप डालते हैं। जैसे कि आप सारे प्याज को स्क्वायर शेप में काट के और उसका एक एक पेटल आप अलग कर लीजिए। और सेम उसी तरीके से आपको शिमला मिर्च काटनी है। और इन सबको हमें बहुत ओवर कुक नहीं करना है, इसको आप बस थोड़ा सा फ्राई होने दीजिए। और आज मैं मंचूरियन बनाने वाली हूँ रेडीमेड मंचूरियन मसाले से, क्योंकि मैं वैसे तो मैं दोनों तरीके से ही बनाती हूँ मंचूरियन। लेकिन अभी क्या है कि मैंने जैसे आप लोगों को एज यूजुअल बताया है कि मैं यूरोप में हूँ, तो यहाँ पे मुझे कुछ सॉसेस नहीं अवेलेबल हो पाए। तो क्या होता है कि यहाँ पे सोया सॉस बहुत सारे वैरायटी का मिलता है, और कुछ सोया सॉस में ना बिल्कुल वाइन वाली स्मेल आती है जो हमें पसंद नहीं आती, तो हमें चूज़ करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो उससे बेटर ये है कि हम जब भी इंडिया जाते हैं, कोई इंडिया जाता है, तो हम उससे जो है रेडीमेड मंचूरियन मसाला मंगा लेते हैं। और कभी भी हमें जल्दबाजी में बनाना हुआ तो ये सबसे ईजी वे है। तो ये मैंने चिंग्स चाइनीज़ का मंचूरियन मसाला लिया है और 1 पाउच ही मसाला मैंने लिया है। और उसको ये तो आप इसके साथ बनाना बहुत ही ईजी है। बस मंचूरियन मसालों को आप पानी के साथ घोल लीजिए और उसके बाद पूरे घोल को आप उस सब्जियों में डाल दीजिए। तो आप देख रहे होंगे सब्ज़ी मेरी ओवर कुक नहीं हुई है, बस थोड़ी सी मैंने रेड की है, वो भी हाई फ्लेम पे, आपको लो फ्लेम पे नहीं करना है। और बस आप 2 मिनट में ही देखेंगे कि आपकी ग्रेवी बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है। और अब इसमें मैं मंचूरियन बॉल्स डाल रही हूँ अपने।
तो सारे मंचूरियन बॉल्स डाल के और उसके बाद इस ग्रेवी के साथ आपको बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। और यकीन मानिए ये आपका बॉल बनाने में जितना वक्त जाएगा वो अगर आप हटा दीजिए तो बाकी मंचूरियन बनाने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेगा। उतना भी टाइम मैं ज़्यादा ही बता रही हूँ, क्योंकि ग्रेवी बनने में, रेडीमेड मसालों के साथ ग्रेवी बनने में बहुत कम टाइम लगता है। और हमारा मंचूरियन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था और इसके ऊपर से हम डाल रहे हैं स्प्रिंग अनियन। तो स्प्रिंग अनियन डालने के बाद ना ये देखने में, देख रहे हैं आप कितना अमेजिंग लग रहा है। बिल्कुल कह नहीं सकते आपकी ये मार्केट वाला नहीं लग रहा है या ये रेस्टोरेंट वाला नहीं लग रहा है, और इसका टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला ही आता है। आपको लगेगा नहीं कि आप घर का खा रहे हैं, घर में बना के खा रहे हैं। तो हमारा मंचूरियन जो है पूरी तरह से रेडी हो चुका था और अब मैं बनाने जा रही हूँ फ्राइड राइस। तो मैंने एक कढ़ाई में अगेन मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है और ये क्रश किया हुआ लहसुन है और लंबे लंबे कटे हुए मेरे एक मिर्ची के 2 पीसेस कर लिए हैं। छोटी मिर्चियों को मैंने छोटी छोटी भी काट ली हैं। प्याज है और स्प्रिंग अनियन है, मतलब अनियन एंड स्प्रिंग अनियन दोनों मैंने लिया है। तो सबसे पहले मैं लहसुन डालूँगी इसमें और इसको थोड़ा सा रेड करूँगी, क्योंकि चाइनीज़ जैसे मैंने बताया ना आपको कि हम मंचूरियन के साथ खाने वाले हैं, तो मंचूरियन के साथ आपको ये फ्राइड राइस भी बिल्कुल उसी के टक्कर का बनाना पड़ेगा जैसे आपको रेस्टोरेंट में मिलता है। तो मैंने मेरा गार्लिक जो है वो गोल्डन हो चुका था और मैंने इसमें प्याज और हरी मिर्ची भी डाल दी है और इसको भी मैं थोड़ा सा गुलाबी होने तक फ्राई करूँगी। बहुत ज़्यादा ओवर कुक्ड, अगेन मैं बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा ओवर कुक्ड आपको नहीं करना है ये। और इसमें भी आप सब्ज़ियाँ ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा फ्राइड राइस में सब्ज़ियाँ नहीं पसंद है तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। और राइस मैंने पहले से ही बॉईल करके रखा हुआ था। तो राइस आप जब भी मतलब फ्राइड राइस आप बनाने जा रहे हैं तो राइस थोड़ा सा पहले से ही आप बना के रखिए, क्योंकि क्या होता है कि बिल्कुल गरम गरम राइस अगर आपने डाल दिया कढ़ाई में तो टूटने का डर रहता है। तो मैंने राइस को पहले से कुक करके रख लिया था और ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है। और अब मैं राइस को इसमें डाल दूँगी और फिर उसके बाद हम अच्छे से करेंगे इसको मिक्स। तो आप अगेन ध्यान रखिए इसमें कि आपका प्याज ओवर कुक्ड नहीं होना चाहिए और राइस जो है थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए पहले से, जिससे आपका राइस बहुत ज़्यादा टूटे ना। तो क्योंकि अब ये आप बना रहे हैं मंचूरियन के साथ खाने वाला राइस, तो आपका थोड़ा सा तो ये चाइनीज़ स्टाइल में होना ही चाहिए। तो इसलिए मैं इसमें अभी डाल रही हूँ थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, और नमक आप अपने ही स्वाद अनुसार डालें, क्योंकि कुछ लोग कम खाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं। तो मैं उसका पहले से आप लोगों को बता नहीं सकती कि आप कितनी मात्रा में डालिए। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें रेड चिली पाउडर। तो रेड चिली पाउडर इसमें नेसेसरी है इसलिए क्योंकि आप जैसे आप मंचूरियन के साथ खाने वाले हैं ना, तो आपको उसी हिसाब से उसका बिल्कुल एकदम बेटर जोड़ी मिलनी चाहिए। तो इसलिए थोड़ा सा ये स्पाइसी होना चाहिए। और अगेन मैं इसमें डाल रही हूँ चिंग्स चाइनीज़ का फ्राइड राइस मसाला। तो अगर आप चाहें तो आप मसाला नहीं भी डालेंगे तो भी आपका बहुत ही बेहतरीन बनने वाला है, क्योंकि क्या है कि आपने इसमें गार्लिक डाल दिया है, आप इसमें स्प्रिंग अनियन डालने वाले हैं, तो आपका ये टेस्ट वैसे भी बहुत अच्छा आएगा मंचूरियन के साथ। लेकिन मेरी बात मानिए तो आप एक बार चिंग्स चाइनीज़ के फ्राइड राइस मसाले के साथ तो मंचूरियन का फ्राइड राइस बना के देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगेगा। और आप यही सोचेंगे कि आप बाहर इतने टाइम से क्यों पैसे बर्बाद कर रहे थे खा के। मैंने तो जब से घर में बनाना स्टार्ट किया है तब से मैं नहीं खाती बाहर। और मैंने इसमें जो हरी मिर्ची मैंने बड़े बड़े से काटे थे, जो एक में 2 हरी मिर्ची की थी वो, और स्प्रिंग अनियन मैंने ये दोनों भी डाल दिया है इसमें, और डालकर इसको मिक्स कर दीजिए। और अभी आप देख सकते हैं कि कितना अमेजिंग लग रहा है देखने में, और जितना ये अमेजिंग देखने में लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा अमेजिंग ये खाने में लगता है। और ये बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छी सी डिश बन के तैयार होती है। मतलब आप इसके लिए 400-500 रुपये दे के आते हैं रेस्टोरेंट में, और 2 लोगों के लिए, ये 4-5 लोगों के लिए आप बहुत ही ईज़िली घर पे रेडी कर सकते हैं, बहुत ही ईज़िली आप प्रिपेयर कर सकते हैं, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट के अंदर। और अब मैंने इसमें डाल दिया हरा धनिया। तो ये सब डालने के बाद, और आपको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि आपका अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसकी महक बहुत अच्छी आ रही है, इसका टेस्ट अमेजिंग है। आप ट्राई करिए और बताइए।